अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। तुम जानने वालों से पूछ लो अगर तुम किसी शरई हुक्म को नहीं जानते। इस आयत में इस बात की तरगीब दी गई है कि अगर कोई शरई हुक्म किसी को मालूम नहीं है तो वो किसी जानने वाले से रुजू करे और शरई हुक्म मालूम कर ले। इसलिए कभी भी कोई मसला पेश आए तो उस मसले का हल जरूर जानने वालों से पूछना चाहिए। इसमें शर्माना, झिझक महसूस करना नहीं चाहिए। इसी तरह का एक सवाल हमारे पास आया हुआ है। सवाल करने वाले पूछते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से यूं कहे कि मैं तुझे ऐसे अल्फाज कह दूंगा जिसकी वजह से तुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। वो पूछते हैं क्या इन अल्फाज से तलाक हो जाएगी या इन अल्फाज के जरिए से तलाक का किनाया किया जा सकता है? तो जवाब ये है कि तुझे मैं ऐसे अल्फाज कह दूंगा जिससे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ये सीग़ाए इस्तक़बाल है और सीग़ाए इस्तक़बाल के जरिए तलाक वाक़ई नहीं होती है। इसको वादा तलाक तो कहा जा सकता है लेकिन इसके जरिए से तलाक वाक़ई नहीं होगी। इसी तरह ये अल्फाज तलाक के लिए किनाये के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जब माजी के साथ इस्तेमाल किए जाए उस वक्त इससे एक तलाक बाइन पड़ जाएगी। यानी यूं कहे कि मैंने तुझे ऐसे अल्फाज कह दिए जिससे तू जिंदगी भर पछताती रहे, और इससे वो तलाक मुराद लेता है तो इससे तलाक बाइन हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसे अल्फाज हमें जबान पर नहीं लाने चाहिए। शोहर बीवी के मिजाज में बसा औकात मुखालफत होती है, एक की बात दूसरे को नागवार गुजरती है, आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसे अगर नौबत आ जाए तो इस तरह के अल्फाज ज़बान पर नहीं लाने चाहिए, इसलिए कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुबाह चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह सबके जोड़ों को सलामत रखे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।